नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेस पे। हम लोग एडिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्न। प्ले लिस्ट बना दिया गया है और सारे प्रैक्टिस सेट को इसी प्ले लिस्ट में लोड कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। झारखंड राज्य के विभाजन से पहले लोकसभा और राज्यसभा में बिहार की सीटें कितनी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 54 था लोकसभा में और राज्यसभा का 22 सीट था। 54 लोकसभा और राज्यसभा में 22। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 बार लागू हुआ है और सबसे पहली बार लागू हुआ था 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। अगर धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधानसभा के अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा। बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। कम जिला वाला प्रमंडल कौन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर प्रमंडल। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सीट। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशनगंज। किसी भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमेश्वर की श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया। सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्णिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। दक्षिणी भाग के मैदान में गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौसा के निकट मिलती है गंगा से। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। कौन सा जलकुंड है जो मुंगेर में स्थित है। सीताकुंड रामेश्वर कुंड ऋषिकुंड उपयुक्त में से एक से अधिक और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कुंड सीताकुंड ऋषिकुंड और रामेश्वर कुंड ये सभी मुंगेर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी पर राजपुर नहर परियोजना स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेखपुरा।
अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरसा का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खां नुहानी को। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जून 1539 ईस्वी। 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तारीख ए दाऊदी में। तारीख ए दाऊदी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार के किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान ए खानम को। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुंगेर में भी, राजगीर में भी और भागलपुर, ये तीनों जगह गुरु नानक देव ने भ्रमण किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुगल शासक फर्रुखार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? मुगल शासक फर्रुखार ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनॉक कब बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। कौन था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में हुआ था। पटना के बांकीपुर में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सजा हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ.जी. असलाई। एफ.जी. असलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज पहला यात्री था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन से बिहार में स्थित है? अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों स्तंभलेख बिहार में स्थित है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया? तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र तीस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग वंश का। ये था इडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।